फ्रेंड, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एप्रियोरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एप्रियोरी एल्गोरिथम इज एन influentially algorithm for mining frequent item set for Boolean association rule. It uses priori knowledge of frequent item set property and join operation. Disadvantage: require many database scans, assume transaction database is memory resident. हम एप्रियोरी एल्गोरिथम का एग्जांपल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मली एप्रियोरी एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसको, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एप्रियोरी। इसमें कुछ टाइप है जैसे हैश बेस्ड टेक्निक, ट्रांजैक्शन रिडक्शन, पार्टीशनिंग, डायनेमिक आइटम सेट, काउंटिंग, सैम्पलिंग। तो चलिए हम वन बाय वन इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हैश बेस्ड टेक्निक, hash table is used as data structure. First iteration is required to count support of each item set. From second iteration, effort are made to enhance execution of a priori by utilizing hash table concept. Hash table minimize the number of item set generated in second iteration. In second iteration, such as 2 item set generation for every combination of 2 items. W map them into the diverse bucket of hash table structure and increment the bucket count. If count of bucket is less than min support count, we remove the from candidate set. अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमें एक टेबल दी हुई है, ये हमारी ट्रांजिशन आईडी है, ये लिस्ट है हमारी आइटम की। अब हमने क्या करा, जो लिस्ट है उसको पूरा हमने वन साइड लिख लिया, I1 I2 I3 I4 I5। अब क्या करा कि जो हमारा ये वाली लिस्ट है उसमें हमने काउंट करा कि I1 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया सपोर्ट काउंट में। फिर हमने I2 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम आया, हमने काउंट करके यहाँ 7 लिख दिया। ऐसे हम सारे काउंट करके लिख देंगे कि मतलब हमारे आइटम इस टेबल में कितने टाइम रिपीट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इंडिविजुअली लिया है, अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जैसे I1 को I2 से, I1 को I3 से, I1 को I4 से, I1 को I5 से, I2 को I3 से, I2 को I4 से, I2 को I5 से, I3 को I4 से, I3 को I5 से एंड I4 को I5 से। इस तरह हमने पूरी पेयरिंग करके यहाँ लिख दिया। अब हमने फिर से क्या करा, ये वाली टेबल है हमारी जो लिस्ट ऑफ आइटम है, उसमें हमने अगेन काउंट किया कि हमारी पेयरिंग एक साथ कितने टाइम आ रही है। जैसे देखो I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 मतलब कितने टाइम आई, 4 टाइम, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर सेम काउंट करेंगे I1 I3 I1 I3 I1 I3 I1 I3 I1, तो ये भी 4 टाइम है। हम सारे ऐसे काउंट करके लिखते जाएंगे। अब उसके बाद हम निकालेंगे हैश फंक्शन। हैश फंक्शन कैसे निकालते हैं कि हम I1 को इक्वल कर लेंगे 1 के, I2 को 2 के, I3 के 3 को, I4 के 4 के, I5 को 5 के। मतलब हमने सारा मतलब जो भी ऑर्डर था आइटम का उसको क्या करा, I1 को इक्वल कर दिया 1 के, I2 को इक्वल कर दिया 2 के, मतलब लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हैश फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास है ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इंटू 10 प्लस ऑर्डर ऑफ सेकेंड मॉड 7। 7 हमने इसलिए लिया है क्योंकि प्राइम नंबर होता है। अब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मतलब जो हमारे ये कॉम्बिनेशन है इसमें पहला जो है वो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट है, सेकंड जो ऑर्डर ऑफ सेकंड। तो I1 को 1 माना है तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इंटू 10 ऑर्डर ऑफ सेकंड मतलब I2, तो I2 को क्या माना है 2, तो हम +2 और मॉड 7, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5। ऐसे हम I1 और I3 को, I1 को 1 I3 को 3, तो हमने यहाँ पे फिर से सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। ऐसे हम पूरा सॉल्व कर देंगे जितने भी हमारे पेयरिंग। अब ये 2 पेयरिंग है यहाँ पे, ये क्या है हमारी इस लिस्ट में एक भी बार नहीं आए हैं I3 और I4, इसलिए हमने क्या करा 0 लिखा है। तो हमने इसको सॉल्व नहीं करा क्योंकि ये एक भी बार हमारी लिस्ट में आए ही नहीं है। अब देखिए आगे, अब क्या करा हमने बकेट एड्रेस ले लिया और बकेट काउंट ले लिया।
बकेट एड्रेस जो ये वैल्यू निकली बकेट एड्रेस है और ये वैल्यू बकेट काउंट है। जैसे कि हमारा 5 और 4 है तो हमारा जो बकेट एड्रेस नंबर है 5, तो जैसे हमारा अब क्या है 6 है तो 6 क्या है काउंटिंग क्या है 4 है, तो हमने क्या करा काउंट करके 6 लिख दिया। ऐसे फिर हमने देखा कि 0 का 1 है यहाँ पे और 0 का 1, तो हमने दोनों का मिला के 2 लिख दिया। फिर हमने 1 पे देखा 1 पे क्या है 2 है तो हमने 2 लिख दिया। ऐसे ही सारे हमने बकेट के एड्रेस से बकेट का काउंट लिख दिया। अब क्या है बकेट कंटेन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि 5 पे 4 मतलब I1 I2, तो हमने क्या करा यहाँ पे I1 I2 और 4 ये वाला लिख दिया। फिर 6 I1 I3 और क्या काउंट है 4, तो I1 I3 काउंट क्या है 4। ऐसे हमने फिर देखा कि 0 मतलब I1 I4, हमने यहाँ लिख दिया I1 I4 1 टाइम आया था। फिर ऐसे हमने अगेन 0 का देखा I1 I5 कितने टाइम आया 1 टाइम, I1 I5 ये भी 1 टाइम आया। फिर हमने देखा 1 का 2 मतलब I1 I5 कितने टाइम आया 2 टाइम, हमने यहाँ ऐसे करके सारे लिख दिया। अब क्या है कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट है वो हमें 3 दिया हुआ है, मतलब कि या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। अगर 3 से कम होगा तो हम वो रो या कॉलम रिमूव कर देंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे 2 है तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ये भी 2 है ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, जो 4 वाली वैल्यू है सारी ये बची। तो हम क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे जिसमें जो 4 है या जो भी 3 से ज़्यादा है वो सारी एक उस टेबल में लिख देंगे, जिससे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो हमारा हैश टेबल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब इसका एडवांटेज, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कैन्स, रिमूव द लार्ज कैंडिडेट दैट कॉज हाई आउटपुट कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा हैश फंक्शन का जो भी था। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन रिडक्शन। ट्रांजैक्शन दैट डज नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंट के आइटम सेट कैन नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंट के प्लस 1 आइटम सेट, देयरफॉर सच अ ट्रांजैक्शंस कैन बी मार्क्ड और रिमूव फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन। इसमें भी क्या, हमें एक टेबल है इसमें ट्रांजिशन और आइटम दिए हुए हैं। हमने एक और टेबल बनाई उसमें क्या करा, यहाँ पे ट्रांजिशन लिख दिया, यहाँ पे आइटम लिख दिया। अब हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे I1 I2 I5 है तो जहाँ जहाँ I1 I2 I5 है वहाँ वहाँ लिख दो T1 में, जैसे I1 I2 I5, फिर T2 I2 I3 I4 I2 I2 I3 I4, फिर I3 I4 I3 I4 एंड I1 I2 I3 I4 अदरवाइज 0। अब हमारी ये टेबल बनी। अब हमने क्या करा कि हमारा जो मिनिमम काउंट है वो 2 है, तो हम ये देखेंगे कि या तो जो हमारे 1 है वो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। अगर सिंगल 1 होगा तो हम उस रो या कॉलम को रिमूव कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 3 3 3 4, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे भी 3 टाइम, यहाँ पे अब ये 1 टाइम है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमें एक नई ट्रांजिशन टेबल मिलेगी ये। अब हम नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने इंडिविजुअल निकाल लिया I1 I2 I3, अब हम क्या करेंगे पेयरिंग, I1 के I2 से, I1 के I3 से, I1 के I4 से, I2 के I3 से, I2 के I4 से, I3 के I4 से, इस तरह से हम पेयरिंग करके लिखेंगे। तो देखिए ये तो हमारे आइटम की जो टेबल थी वही है, ये हमने पेयरिंग करके यहाँ लिख दिया, ये सारी पेयरिंग कर दी हमने। अब पेयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी इस टेबल में, चाहिए ये सेम यही टेबल है, कंफ्यूज नहीं होना, जो ये वाली टेबल है ना यही टेबल है। अब हम क्या करेंगे पेयरिंग करने के बाद, अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये आइटम सेट है इसमें हमारी जो पेयरिंग है वो कितने टाइम आई है। जैसे I1 I2 T1 में आई है, I1 I2 T4 में, तो T1 T4, फिर I1 I3 ओनली T4 में आई है, I1 I4 ओनली T4 में आया है, I2 I3 T2 और T4, तो हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे हम सारे चेक करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लिखने के बाद, अगर सिंगल 1 है तो रिमूव कर देंगे, और अगर 2 से ज़्यादा है या 2 है तो उसको रिमूव नहीं करेंगे। तो हम क्या करें, तो हम क्या है रिमूव कर देंगे। जैसे कि जहाँ पे भी हमारा सिंगल 1 होगा वो रिमूव कर देंगे, और या 2 हो या 2 से ज़्यादा, तो हम रो और कॉलम दोनों में चेक करेंगे कि कहाँ पर हमारा सिंगल 1 है। जैसे कि देखो इस वाली रो में हमारा सिंगल 1 है, ये ठीक है, इसमें भी सिंगल 1 है और ये भी ठीक है, यहाँ पे सिंगल 1 है, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। अब जो बचेगा वो हम न्यू टेबल में दिखाते हैं कि क्या क्या बचेगा। जैसे कि हमने ये बनाया I1 I2 I2, जो ये टेबल थी सेम वही।
अब हमारा जो बचा था वो सारी रो और कॉलम हमने इसमें लिख दिए, जैसे I1 और I2 में 0 1 बचा था तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर I2 और I3 में यहाँ पे भी 1 1 बचा था, ये हमने लिख दिया। फिर I2 I4 में 1 1 बचा था, I3। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने डबलिंग की थी, अब हम ट्रिपलिंग करेंगे कि I1 I2 I3 I1 I2 I4 I2 मतलब जितने भी 3 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हम सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हम अगेन क्या करेंगे कि हमारी जो ये वाली टेबल है, ये वाली, इसमें हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे कॉम्बिनेशन एक साथ कितने टाइम आ रहे हैं। जैसे I1 I2 I3 ओनली यहाँ आ रहा है। फिर हम अगेन चेक करेंगे I1 I2 I4, ये भी सिंपली यहीं आ रहा है। I2 I3 I4 ये यहाँ है और यहाँ है, मतलब T2 और T4 दो जगह। तो ये सिंगल वन है, हम इसको फिर से रिमूव कर देंगे। जो न्यू टेबल बनेगी उसमें I2 I3 I4 ओनली ये आएगा। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ट्रांजिशन रिडक्शन। अब हम पढ़ते हैं क्या है पार्टीशनिंग। एनी आइटम सेट दैट इज पार्टिशियली फ्रीक्वेंट इन DB मस्ट बी फ्रीक्वेंट इन एट लिस्ट वन ऑफ द पार्टीशन ऑफ DB टू DB स्कैन। अब देखिए इसमें क्या है, ट्रांजिशन इन D, डिवाइड D इंटू एन ओवरलैपिंग पार्टीशन, फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट लोकल टू ईच पार्टीशन पैरेलल LO, combine result to from a global set of candidate item set, find global frequent item set among candidate frequent item set in D। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना क्या है। देखिए हमें एक टेबल दी हुई है, ये ट्रांजिशन है, ये आइटम है और 0 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डेटाबेस इज डिवाइड इनटू 3 पार्टीशन। सबसे पहले इसको पार्टीशन कर देंगे 3 पार्ट में, ये पार्टीशन हो गया। ईच हैविंग 2 ट्रांजेक्शन विद सपोर्ट ऑफ 20%। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम न्यू जो टेबल बनाएंगे उसमें जैसे यहाँ 1 है, I1 पे 1 और I5 पे 1 ये लिख देंगे। T2 में लिखेंगे I2 पे और I4 पे, T3 में I4 पे I5 पे, T4 में I2 और I3 में, T5 में I5 में और T6 में I2 I3 I4। सेम हम जो हमारी न्यू टेबल बनेगी उसमें हम इन वैल्यू को ही लिखेंगे, जैसे I1 I5 फिर है I2 I4, जहाँ जहाँ 1 है वो वैल्यू हम लिखेंगे। तो हमने न्यू टेबल बनाई, उसमें हमने देखा T1 में था I1 I5 पे, तो हमने I1 I5, यहाँ पे I2 I4 I4 I5 I2 I3 I5 और 6 का। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल, मतलब जैसे I1 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, मतलब पहले सिंगल सिंगल में देखेंगे जो हमारी ये पार्टीशन है। I1 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, I2 1 टाइम, I4 1 टाइम, I5 1 टाइम। अब हम पेयरिंग में देखेंगे, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, तो हमने यहाँ लिख दिया। सेम एज हम नीचे देखेंगे, जैसे I2 1 टाइम है, I3 1 टाइम है, I4 1 टाइम है, I5 1 टाइम, इनकी पेयरिंग भी ओनली 1 टाइम है। फिर हम देखेंगे I2 1 टाइम है, I3 1 टाइम है, I4 भी 1 टाइम है, I5 भी 1 टाइम है, और इनकी पेयरिंग I2 I3 1 टाइम, I2 I4 1 टाइम। फिर I3 और I4 की भी कितनी है, 1 टाइम है, ठीक है, यहाँ पे 1। अब इसकी पूरी I1 I2 I3 I4 की भी 1 टाइम है, तो ये भी इसमें ऐड कर देना। अब हमने क्या करा, सब कुछ लिख लिया। अब हम इस सेकंड स्कैन करेंगे, तो सेकंड स्कैन में क्या करेंगे, इन पूरे में स्कैन करेंगे कि मतलब I1 कितनी बार आया है पूरे में, I2 कितने टाइम आया है पूरे में, I4 कितने टाइम आया है, I5। तो हम ऐसे सारे लिख देंगे, जैसे I1 1 टाइम आया है, I2 3 टाइम, I4 2 टाइम, I4 3 टाइम, I5 3 टाइम, I1 I5 1 टाइम, मतलब जो जितने टाइम आया है सेम एज वैसे लिखते हैं। लिखने के बाद अब जैसे हमारा मिनिमम सपोर्ट कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो हम रखेंगे, 2 से कम हुआ तो नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 1 था, 1 हो या 1 से ज़्यादा, इसलिए हमने सारे रख लिए थे। अगर यहाँ पे भी 2 होता तो जहाँ पे जितने भी 1 थे सारे रिमूव कर देते, बट यहाँ पे क्या था, मिनिमम सपोर्ट 1 था, इसलिए हमने सारे रखे। अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम सपोर्ट 2 है, तो मतलब 2 हो या 2 से ज़्यादा, अगर 2 से कम हुआ तो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे देखो ये 1 है, ये रिमूव हो जाएगा, और ये भी 1 है, ये रिमूव हो जाएगा, ये 1 टाइम है, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है। तो जो 1 टाइम है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और जो 2 या 2 से ज़्यादा है वो हमारे क्या आ गए, शॉर्टेड लिस्ट में आ गया। इस तरह से हम पार्टीशनिंग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग।
It is an algorithm which reduces the number of passes made over the data while keeping the number of item set which are counted in any pass relatively low. This technique can add new candidate item set at any marked start point of the database ड्यूरिंग द स्कैनिंग ऑफ द डेटाबेस। अब हमने जो इसका एग्जांपल है, मतलब ये क्या पूरी एक एल्गोरिथम है, डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग पूरी एक एल्गोरिथम है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें हम नॉर्मली जैसे अभी तक सारे हमने किए वैसे ही देख लेते हैं, बाकी इसको क्लियरली डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि वो पूरी एक एल्गोरिथम है। तो अगर एल्गोरिथम समझाई तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए। तो देखो यहाँ पे भी हमें ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी आइटम है। हमने क्या लिखा, यहाँ ट्रांजिशन या आइटम, और जैसे ए बी, यहाँ 1 1 ए बी सी, तो ऐसे करके, और जहाँ पे 0 है वहाँ 0। अब हमें मिनिमम सपोर्ट दिया 25 एंड M2, मतलब इसे डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी पूरी एल्गोरिथम समझा दूँगी। अब ये हमारा सैम्पलिंग। द बेसिक आइडिया इज़ टू पिक अप अ रैंडम सैम्पल S ऑफ द गिवन डेटा D and the search for frequent item set in S instead of D. It may be possible to lose a global frequent item set. This can be reduced while lowering the min support. There is trade-off some degree of accuracy against efficiency. तो ये हुई हमारी सैम्पलिंग, और आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियरली समझ में आया हो। अगर जो चीज़ समझ में ना आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू।